पहलगाम के वो 6 आतंकी जिसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी किसी भी मंचों से नहीं कर रही है, लेकिन यह मुद्दा कहीं से भी दबा नहीं है। यह मुद्दा मुंबई में उठा है और मुंबई में यह मुद्दा अमित शाह का नाम लेकर के उठा है। क्या है बीजेपी और ये 6 आतंकी का मामला, इस एक वीडियो में आपको वो बताएंगे। कहीं से भी ये पहलगाम के 6 आतंकी का मुद्दा दबा नहीं है। सवाल वाजिब है कि कहां है ये 6 आतंकी, जमीन निगल गए कि आसमान खा गया इसे। उस मुद्दे पे हम वापस आएंगे जो पहलगाम से जुड़ा हुआ। उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि तकरीबन 200 से ज्यादा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और पत्र लिख के कुछ सवाल किए, और वो सवाल क्या किए वो इस वीडियो में भी हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से मुख्य सवाल है जो 200 सांसदों प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसको लेकर आप तो दुनिया भर में अपने प्रतिनिधिमंडल को भेज करके ब्रीफिंग कर रहे हैं, लेकिन अपने देश की जनता को, अपने सांसदों को आप जो है संसद सत्र बुला करके ब्रीफ क्यों नहीं कर रहे हैं। ये वाजिब सा सवाल है जो विपक्षी सांसद, जिसमें 16 पार्टी हैं, वो पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से मांग कर रहे हैं। अब मुद्दे पे आते हैं। देखिए, इस वक्त नरेंद्र सरेंडर, ये नरेंद्र सरेंडर क्या मामला है, इस पे किस तरीके से राहुल गांधी इस वक्त बोल रहे हैं और ये काफी मीम्स की तरह वायरल चल रहा है। नरेंद्र सरेंडर, इस पे भी आएंगे और उस मुद्दे पे तो जरूर आएंगे जो पहलगाम वाला है। वीडियो में बने रहिए। पहले मुद्दा हम आपको बताते हैं कौन सा अहम मुद्दा है जो 16 पार्टी 200 से ज्यादा सांसदों ने उठाए हैं। वो मुद्दा देखिए। पहला मुद्दा तो सीधा यही है कि जब पाकिस्तान घुटने के बल गिर गया था, क्योंकि रक्षा मंत्री भी कह रहे थे कि अगर हम वायुसेना उतार देते तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देते। अब सवाल उठ रहा है, विपक्ष उठा रहे हैं कि 2 टुकड़े भी क्यों नहीं किए, 4 टुकड़े की बात करते हैं आप। जब पाकिस्तान घुटने पे आ गया था तो हमने सीज फायर क्यों किया, युद्ध विराम क्यों किया, किसके कहने पे किया और किन शर्तों पे किया। ये मेरे सवाल नहीं है, वो 200 से ज्यादा सांसदों के सवाल है जो प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहते हैं। दूसरा ये उनका सवाल ये है कि ट्रंप के ऐलान जो है उसके बाद ये सीज फायर क्यों किया गया, अमेरिका के दबाव में क्यों सीज फायर हुआ, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि ये जो बीजेपी के ही नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कि 5 राफेल हमने खोए, इसको लेकर बीजेपी जवाब क्यों नहीं देती, ये भी सवाल है भी विपक्ष की तरफ से। और एक सवाल और है, सवाल ये है कि पहलगाम के वो 6 आतंकी कहां हैं, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, कहां है वो, ये भी एक सवाल है। चौथा सवाल है कि सर्वदलीय बैठक अब तक आप क्यों नहीं बुला रहे हैं, ब्रीफिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, विदेश को ब्रीफिंग कर रहे हैं, हमें ब्रीफिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। चौथा सवाल यह है कि सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ जो कि ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में कहते हैं कि सब मुख्य सवाल ये नहीं है, वो मीडिया उनसे इंटरव्यू करती है और चीफ डिफेंस स्टाफ ये कहते हैं आर्मी को ऑफिसर कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने जो है वो क्राफ्ट गिरे, क्यों गिरे ये इंपॉर्टेंट है। मतलब उन्होंने कबूला कि क्राफ्ट गिरे हैं, उसको लेकर के भी सवाल विपक्ष कर रहा है कि क्यों गिरे, कहां गिरे, क्या मामला है, उसको लेकर जवाब तलब करना चाह रहा है। कुल मिलाकर पहलगाम के अंदर 2 घंटे तक क्यों सुरक्षा नहीं थी, अमित शाह ने आर्मी को क्यों हटाया था वहां से कुछ दिन पहले और अपने विभाग का जो है वो सीआरपीएफ क्यों लगाया था, और लगाया था तो वहां पे क्यों नहीं था। ये सब अहम सवाल है जो 200 सांसदों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से पूछे थे। अब आ रहे हैं मुंबई पे। अब आते हैं पहले नरेंद्र सरेंडर पे। देखिए, अभी मामला चल रहा है, 2020 में राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट आप देख पा रहे होंगे। नरेंद्र मीन सरेंडर, मतलब नरेंद्र का मतलब सरेंडर करना है, पर मतलब कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री मोदी जिसे 56 इंच लाल आंख दिखाने वाला पाकिस्तान से, ये वो टाइटल मिलता था जब तक युद्ध नहीं हुआ था। युद्ध होने के बाद नरेंद्र सरेंडर का जो है टैग चलने लग गया। अब देखिए राहुल गांधी इस मामले पे क्या करें, क्योंकि नरेंद्र सरेंडर क्यों चल रहा है उसके पीछे कारण यह है कि पहलगाम के 6 आतंकी का अब तक पता नहीं चला और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न दुनिया भर में मनाने लगा। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जाने लगे। बिहार में चुनाव का समय, वहां जा रहे हैं। अमित शाह आने वाले 2026 बंगाल में चुनाव है, वहां जा रहे हैं और माँ बहनों को कह रहे हैं कि सिंदूर को लेकर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तो वो योजना भी लेकर के चले आए थे कि सिंदूर घर घर जाके दिया जाएगा। आलोचना के बाद वापस आना पड़ा और इस जो अभियान को था इसको बंद करना पड़ा बीजेपी को। देखिए राहुल गांधी को आप सुनिए। राहुल गांधी के बाद हम मुद्दे पे आ रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं।
जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कुछ बयान दिया। बयान क्या दिया, स्क्रीन पे आप देखिए। उन्होंने कहा है कि आदित्य ठाकरे ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए विपक्ष की मांग को दोहराते हुए बीजेपी के कुछ नेता ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच सामने आना चाहिए कि पहलगाम में आतंकवादी कैसे आए, क्या वह पकड़े गए हैं, कहां है, या बीजेपी में प्रवेश कर गए। ये आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि कहां है वो। उद्धव ठाकरे के बेटे भी हैं ये, और ये सवाल उठा रहे हैं क्या बीजेपी में प्रवेश तो नहीं कर गए। और उसके बाद एक और नेता है इसी पार्टी के, संजय राउत, उन्होंने तो यहां तो कहा कि ये जो महिलाओं के जो सिंदूर उजरे हैं, मिटे हैं सिंदूर, इनकी जिम्मेदारी उन्होंने अमित शाह पे थोपा, इस्तीफा मांगा और कहा कि अमित शाह ने बीजेपी ज्वाइन करा दिया है, बीजेपी संरक्षण कर रही है इन आतंकियों के, इसलिए पता नहीं चल पाया कहां ये, और ये गुजरात में आतंकी को छुपा के रखे हुए। ये बात उद्धव ठाकरे यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा। अब देखिए, अमित शाह को लेकर इस्तीफे की मांग तेज है। हमने आपको यूबीटी की बात कही कि उसने इस्तीफा मांगा है, जो शिवसेना यूबीटी है। उसके बाद टीएमसी ने भी इस्तीफा मांगा। टीएमसी ने क्या कहा, जरा वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, सागरिका घोष ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लोगों को बांटने में लगे हैं, इससे देश कमजोर होगा। अमित शाह और उनका गैंग ही असली देशद्रोही है, वो गैर बीजेपी सरकार को गिराने में लगे हैं। इन्होंने आगे कहा है कि अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर फेल साबित हुए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सागरिका घोष ने दावा किया कि अमित शाह बांटो और राज करो की राजनीति कर रहे हैं। सागरिका घोष ने यह बात बयान दिया है क्योंकि अमित शाह हाल ही में पश्चिम बंगाल गए थे और वहां अमित शाह ने मुसलमानों को टारगेट कर दिया था वोट पाने के लिए। क्या कहा था कि मुसलमानों को खुश करने के लिए दीदी जो है ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है। अब बताइए कौन सा मुसलमान है जो ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहा है, खुश नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दुश्मन की कार्रवाई से, भारत जो कार्रवाई कर रहा है उससे कोई मुसलमान जो है वो खुश नहीं, ऐसा तो नहीं है। कितने मुसलमानों ने कुर्बानी दी, पश्चिम बंगाल का एक जवान शहीद हो गया, बिहार का एक जवान शहीद हो गया, और कितने जो है प्रतिनिधिमंडल विदेश गया जो मुसलमान उसमें हैं दर्जनों भर, जो पाकिस्तान की बखिया उधेर रहे हैं, पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम करे। लेकिन अमित शाह को लगता है कि देश के मुसलमान गद्दार है, पश्चिम बंगाल के मुसलमान गद्दार है, जो अमित शाह इस तरह के बयान दिए। वो बयान भी चलाइए, दिखाइए बयान को। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। कुल मिलाकर पहलगाम का मुद्दा अब तक ठंडा नहीं हुआ है। कहां है वो आतंकी और क्यों जो है वहां पे कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं था, कैसे ये घटना हुई, और जब बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पे है तो बार बार देश के अंदर इस तरह की आतंकी घटना कैसे हो जा रही है। पाकिस्तान से आतंकी कैसे चले आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो 26 निर्दोष लोगों को मारकर फिर चले भी जा रहे हैं। तो कैसे चले जा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर की जिम्मेदारी देश की गृह मंत्री की है, और गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह अगर जिम्मेदारी को नहीं ले रहे हैं, नहीं कबूल कर रहे हैं, तो ये सवाल उठना वाजिब है और विपक्षों का इस्तीफा मांगना भी वाजिब है। हमने देश में देखा कई गृह मंत्री को जिसने घटना के बाद इस्तीफा दिया, चाहे वो 26/11 में पाटिल ने इस्तीफा दिया हो, चाहे नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया हो, चाहे और भी देश में कई ऐसे नेता आए हैं जिसने जिम्मेदारी ली घटना की और इस्तीफा दिए। यही कारण है कि अमित शाह के ऊपर चरतरफी जो है दबाव है इस्तीफा का, क्योंकि ये 6 आतंकी कहाँ हैं अब तक पता नहीं चला है। हालांकि गुजरात से कुछ आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, वो हम कई वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन ये 6 आतंकी अब तक कहीं से भी भारत में गिरफ्तार नहीं हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।